Today we read simple present and present continuous tense. ओके स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट continuous tense को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज टेंस। टेंस जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस से डिवाइड, टेंस क्या होता है? समय, काम, जो हमें टाइमिंग के बारे में, काम होने के बारे में। तो टेंस के टाइप्स कितने हैं? 3 हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ आज प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ेंगे। जो प्रेजेंट टेंस है इसको नेक्स्ट जो डिवाइड किया गया है, इसके कितने पार्ट हैं? इसके 4 पार्ट हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4th नंबर पे क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जाना टेंस। टेंस के कितने पार्ट्स हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो आज हमने हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी हमने इसके 2 पार्ट्स को आज पढ़ना है। सबसे पहले तो है सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो ये 2 पार्ट रिमेनिंग है इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम ये रीड करेंगे। हर जो टेंस है पास्ट है इसी के भी 4 टेंस हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से 4 इसके हैं और 4 इसके पार्ट आगे डिवाइड किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है और क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस का यूज हम जहाँ करते हैं हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको बताने के लिए, हमारी आदतें हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में हम पहले हम ये जानेंगे जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन जैसे कि, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल लिखेंगे, सिंगुलर फिर है प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? वो होता है आपका आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? यू। और सेकंड पर्सन प्लूरल भी क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर होते हैं ही, शी एंड इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? दे। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को किया है, और ये इसके सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जो यू है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ये एक के लिए यूज होता है और ये एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके जो रूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जो प्रेजेंट टेंस होता है ये हमेशा कैसे यूज होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद हमारी वर्ब होती है और वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। जो हमारा ये सब्जेक्ट है हमने ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जब हमारा ये सब्जेक्ट राम एक है
तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा सिंगुलर है। जो वर्ब आएगी इसके बाद वाली, तो उसमें क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो हमने ये पहले जो हमारी मेन वर्ब थी उसके साथ एस को ऐड कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे प्लूरल के लिए। मान लीजिए दे प्ले क्रिकेट। दे मीन्स क्या आता है, वे कौन, ज़्यादा बच्चों की बात करी है। और ये वर्ब क्या आएगी हमारी, अब प्लूरल आएगी। हमारी वर्ब क्या आएगी अब, सॉरी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में। तो स्टूडेंट्स इस बात पे हमें फोकस करना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब उसके साथ एस या एस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। मान लीजिए आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो को, मैं आम को पसंद करता हूँ। तो जो आई है ये क्या है हमारा, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। आई वैसे तो हम सिंगुलर में भी काउंट करते हैं, लेकिन आई को हमेशा आई के साथ में लाइक से नहीं आएगा। आई लाइक मैंगो, जैसे हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल, तो आई गोज नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे ही आता है तो क्या आएगा, ही लाइक्स मैंगो, वह मैंगो को पसंद करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने सिंपल वाक्य किए हैं, बिल्कुल सिंपल है। और जो प्रेजेंट टेंस है इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी हिंदी बनाते वक्त इसके लास्ट में जो साउंड आती है वो ता ते ती की आती है। किसकी, ता ते ती। देखिए राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। आई लाइक मैंगो, मैं आम पसंद करता हूँ। ता आ गया ना। ही लाइक्स मैंगो, वह मैंगो को पसंद करता है। तो इसमें हमें दो चीज़ मेन याद रखनी है, सब्जेक्ट और हमारी जो वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। उसके बाद आता है जैसे हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसी के साथ हम क्या करते हैं, डू नॉट डज नॉट का ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास हमारे जो डू एंड डज का यूज जानेंगे हम। जो डू होता है वो किसके साथ आता है, डू प्लूरल के साथ आता है। किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। जो आई वी यू एंड दे, डज का यूज हम किसके साथ करते हैं, ही शी इट एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन। देखिए एग्जाम्पल करते हैं। अब हमने एग्जाम्पल किया आई का, आई लाइक मैंगो। तो हमने क्या किया, आई लाइक मैंगो, मैं आम को पसंद करता। अब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, आई डोंट लाइक मैंगो। ये इसका ये हमारा बिल्कुल सिंपल वाक्य है। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई डोंट लाइक मैंगो, मैं मैंगो को पसंद नहीं करता। अब हम इसी का क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। डू आई लाइक मैंगो, क्या मैं मैंगो को पसंद करता हूँ, इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डू आई लाइक मैंगो, क्या मैं मैंगो को पसंद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिंपल नेगेटिव इंटररोगेटिव ये हमारे 3 सेंटेंस हो गए।
एक सेंटेंस होता है हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, तो उसमें डोंट आई लाइक मैंगो। तो स्टूडेंट्स एक दो एग्जाम्पल और हम देखते हैं। देखिए सिंपल वाक्य है, हम लेते हैं राम प्लेज चेस। तो राम प्लेज चेस ये सिंपल है, हम इसका बनाएंगे। जो राम है वो क्या है हमारा सिंगुलर है, इसकी जगह हम ही का यूज भी कर सकते हैं, सी का भी कर सकते हैं, तो ये सिंगुलर नाउन है। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे राम। तो हमने बताया था कि जो सिंगुलर है उसके साथ क्या आएगा डज नॉट प्लेज क्रिकेट, कि भी राम है जो क्रिकेट नहीं खेलता। अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या करेंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये डज राम प्लेज क्रिकेट, कि भाई क्या राम क्रिकेट खेलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, ही गोज टू स्कूल। देखिए एक एग्जाम्पल और करते हैं हम, सिंपल मान लीजिए सी गो टू स्कूल। अगर यहाँ आई होता तो हम क्या गोज का यूज करते, नो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हमारी तरफ प्लूरल आई। अगर यहाँ पे आई होता तो क्या होता है यहाँ पे आई गो टू स्कूल आता, इसीलिए हमने इस पर गोज का यूज किया है। तो सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे सी डजंट गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती। इसका इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे डज सी गोज टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके तो स्टूडेंट्स हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था इसमें हमने क्या समझा और क्या जाना। सबसे पहले तो हमने इसमें ये जाना कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या आता है सब्जेक्ट आता है, वर्ब और वर्ब के साथ एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें हमने एक चीज़ और जानी है, डू और जो डज होते हैं वो किसके साथ आते हैं, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं। और इसमें जो मेन हमारा पॉइंट है वो ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी आएगी सिंगुलर आएगी। तो स्टूडेंट्स इस बात को हमें अपने माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट्स अच्छे से आपको क्या समझ आया। अब हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स इसके नाम से ही हमें विदित है, इसके नाम से ही हम जान गए हैं कि कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, जो काम हम लगातार कर रहे हैं वो क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो जिसमें हम लगे हुए हैं, कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब मीन्स इसके जो होते हैं वो क्या है इज, एम और आर। उसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी और लास्ट में सबसे क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, हम मान लो हमने लिख लिया मोहन। अब हमें पता होना चाहिए कि जो मोहन है वो क्या है सिंगुलर है।
सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल के बाद मैं आपको अलग से बताती हूँ इज और एम का यूज किसके साथ होता है। मोहन हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, मोहन इज। फिर हमने वर्ब, हमारे वर्ब लिए गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है गो, उसके साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गोइंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। तो मोहन स्कूल जा रहा है, जब हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो इस सेंटेंस में हम ये बोलते हैं, इसके लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो सेंटेंस में इस अकॉर्डिंग आता है। अब हम जानेंगे पहले इज एंड आर का यूज, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। इज का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। किसके साथ होता है, सिंगुलर। सिंगुलर कौन से हैं हमारे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, जो भी मान लीजिए ही है, शी, इट, और उसके बाद कोई भी नाम है, मान लीजिए रमन है, मोहन है, चेयर है, हमारा चौक है, जो भी सिंगुलर है, बुक, बेंच, मतलब जो भी हमने यूज करना है, डॉग, काऊ, हमारा सिंगुलर कोई भी है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। और जो एम होती है, एम के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है और कोई भी इसके साथ यूज नहीं होता। आर के साथ किसका यूज होता है, प्लूरल जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज हम करते हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल, वी आर प्लेइंग, दे आर गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ, ही इज गोइंग टू स्कूल, सी इज वीपिंग, वह रो रही है, इट इज क्राइंग, बेबी के लिए हम यूज कर सकते हैं इट, तो क्या आता है, वो रो रहा है। रमन इज जंपिंग, रमन कूद रहा है। तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल अब हम करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके 2-4 एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, द बेबी इज क्राइंग, कि बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें समझिए ये क्या है आपका, क्या है ये, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, क्राई आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी आईएनजी लगी, तो द बेबी इज क्राइंग। हम यहाँ लिख सकते हैं लाउडली, जोर से चिल्ला रहा है, या कुछ भी आगे जो सेंटेंस बनाना वो ऐसे कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद देखिए, रमन इज डांसिंग वेरी वेल, रमन बहुत अच्छा डांस करता है। द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हम ये सेंटेंस करेंगे। अब हम एम के सेंटेंस करते हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ। कुछ भी बोल सकते हैं। द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है। द ब्रीज इज ब्लोइंग, ए कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही है, चल रही है। तो इस तरह से हम इज का यूज कर सकते हैं, एम का यूज हमने पढ़ लिया और एज का भी यूज हमने पढ़ लिया। अब हम किस पे आते हैं, आर के यूजेस पे आते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इज का। द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल, ए कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। तो स्टूडेंट्स अब हम आर के एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, आर का यूज किसके साथ हम करते हैं, प्लूरल के साथ, यू, वी, दे। वी आर गोइंग
खेल में जा रहे हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग, हम लिख देते हैं क्रिकेट, चेस, हॉकी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी। तो स्टूडेंट्स यू आर ट्राइंग टू सोल्व द सम, तुम सम को सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। और जो इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, हम देखते हैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। अब हमें इसका क्या बनाना है, ये हमारा सिंपल है, इसका बनाना है नेगेटिव। क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नॉट को ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि राम क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसकी हिंदी क्या बनेगी, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा। अब हम इसका क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस बन गए, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अगर हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिक्स कर रखना है तो हम क्या करेंगे, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो हमने पूछा है कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, और इंटरोगेटिव में सिर्फ पूछा है कि क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। तो स्टूडेंट्स अब साइड रिकॉर्डिंग में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें हमने मोस्टली हमारे जो एग्जाम्पल थे वो कर लिए हैं। आप अपनी कहीं भी बुक से, कॉपी से कोई भी एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, इनकी पहचान कर सकते हो कि इसमें इज है और पूरा के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इससे पहले हमने किया था सिंपल प्रेजेंट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो क्या आएगा हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक एग्जाम्पल हम आर का देखते हैं, they are going to school, they are going to school, वे स्कूल जा रहे हैं। ये सिंपल वाक्य है, तो हम इसको पहले क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, they are not going to स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या बनेगा ये, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर रखेंगे, आर दे गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, ये पूछा गया है। आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या स्कूल जा रहे हैं। अगर हमने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर हमारा कोई एग्जांपल आई का है, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूँ। तो हमने इसका नेगेटिव बनाना, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल नहीं खा रहा हूँ। इसका इंटरोगेटिव बनाना है, एम आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एप्पल खा रहा हूँ, क्या मैं एप्पल खा रहा हूँ, या मैं एप्पल नहीं खा रहा हूँ, मैं एप्पल खा रहा हूँ। अगर हमने इन दोनों को मिक्स करना है, एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एप्पल नहीं खा
कंटिन्यूस टेंस को रीड किया है और आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।